Assalamu alaikum guys, myself Muhammad Israr Sheikh. Today we will learn about boundaries of Pakistan. अच्छा, पाकिस्तान स्टडी सब्जेक्ट में लेक्चर सीरीज में हम जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान में आज पढ़ेंगे बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान। बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान के हिसाब से आपके पास सवालात पूछे जाते हैं कि ईरान की बाउंड्री लाइन की लेंथ कितनी है, इंडिया की बाउंड्री लाइन की लेंथ कितनी है, एलओसी क्या है, उसकी लेंथ कितनी है। ये सारी चीज़ें आपके मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स में आती हैं। इन सारे एमसीक्यूज़ को, इन सारे हम सवालात को आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो आज का हमारा ये लेक्चर मज़ेदार होने वाला है और ये आपके एमसीक्यूज़ से जो है वो भरमार होने वाली है इसमें। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले मैप ऑफ पाकिस्तान देखें। यहाँ पे अफ़गानिस्तान हो गया, आपको पता होगा ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं दुरंद लाइन, ठीक है, हो गया। अभी आगे देखेंगे कि दुरंद लाइन किसने दी थी, दुरंद इसका नाम कैसे आया। तो हम देखेंगे कि इंडिया कहाँ पे है, इंडिया इस साइड पे है, फिर ईरान है। अच्छा, मैप ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शन आप मालूम करने के लिए एक आसान सा तरीका है, वो मैं आपको बता दूं। तो ये हो गया, आप वी लिखे बीच में, ठीक हो गया। अब ई से आपका आएगा ईस्ट और डब्ल्यू से आप ले लें वेस्ट, ठीक हो गया। उसके बाद हमेशा याद रखने की बात है कि जो आपका फ्रंट होगा यानी फेस होगा जहाँ पे, वो आपका हो जाएगा नॉर्थ, ये आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा, ठीक है। नीचे आपका साउथ हो जाएगा। पाकिस्तान के साउथ में जो है नीचे जो है क्या है हमारे पास, अरेबियन सी है। तो देखते हैं कि लेंथ वगैरह कितनी है बाउंड्रीज़ की। सबसे पहले हम ये देखेंगे पाकिस्तान की जो नाइबरिंग कंट्रीज़ है वो हैं कौन सी और उनकी लोकेशन कौन की किस साइड है। तो चलें देखते हैं। नॉर्थ ईस्ट में है क्या, चाइना। चाइना पाकिस्तान की कौन सी साइड है, नॉर्थ ईस्ट में है या वेस्ट ईस्ट में, ये सवालात आते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, नॉर्थ ईस्ट में, सही हो गया। अब नॉर्थ ईस्ट हम कैसे निकालेंगे, कि हमें कैसे पता चले मैप में नॉर्थ ईस्ट कहाँ है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ साउथ हमें जो है ना ये काफ़ी दिक्कत होती है मालूम करने में। तो आप इसके हिसाब से, अगर इस फार्मूले के हिसाब से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। चलिए, उसके बाद चाइना हो गया, चाइना किस में, नॉर्थ ईस्ट में। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट में हमारे पास कंट्री आ जाता है अफ़गानिस्तान, ठीक हो गया। अफ़गानिस्तान हमारा किस साइड आ जाता है, नॉर्थ वेस्ट में। ये आपका हो गया नॉर्थ और ये आपका वेस्ट हो गया, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट साइड हमारे पास अफ़गानिस्तान आता है। तो इसी तरीके से हम देखेंगे ईरान कहाँ पे है। ईरान हमारे पास आपको पता होगा ये वेस्ट में है, ईरान हमारे पास वेस्ट में आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि इंडिया हमारे पास कहाँ पे, इंडिया भी हमारे पास कहाँ है, इंडिया हमारे पास है ईस्ट में। जैसे मैंने आपको बताया था इस फार्मूले के तहत ईस्ट होगा, तो इंडिया हमारे पास कहाँ पे है, इंडिया हमारे पास है ईस्ट में। तो अभी हम देखेंगे इन बाउंड्रीज़ की लेंथ वगैरह क्या है, इनके नाम क्या है, नाम किसने दिए, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चाइना की बात करते हैं। चाइना जो है, अच्छा ये सवाल आता है पाकिस्तान की सबसे छोटी बाउंड्री लाइन वो किसके साथ कनेक्ट होती है, तो वो है चाइना। अभी इसमें और भी एमसीक्यूज़ आपके आते हैं, सवालात पूछे जाते हैं, इसमें आपकी भरमार होगी आपके सवालात की। तो देखेंगे बाउंड्री लेंथ हो गई आपकी इसकी 599 किलोमीटर, सबसे छोटी है। उसके बाद ये लिखा हुआ है कि स्मॉलेस्ट बॉर्डर अटैच विद पाकिस्तान, जैसे मैंने पहले बता दिया। अच्छा, ये पाकिस्तान के जो ये चाइना है ना, ये पाकिस्तान के किसी भी सूबे के साथ कनेक्ट नहीं होता, जी भी यानी गिलगित बल्तिस्तान के साथ कनेक्ट होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि गिलगित बल्तिस्तान क्या है। गिलगित बल्तिस्तान जो है रिकग्नाइज जो एक प्रोविंस नहीं है, ये क्या है, ये एक एटोनमस एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, ठीक हो गया। याद रखने की बात यह है कि जी भी हमारे पास क्या है, सूबा नहीं कहलाएगा। तो चाइना हमारे पास जो कनेक्ट होता है जीबी से होता है। तो इसके बाद हम देखेंगे चाइना की दूसरी खासियत या इसके बॉर्डर की। अच्छा, ये बॉर्डर एग्रीमेंट कब हुआ, ये सवालात भी आते हैं, सही है। बॉर्डर एग्रीमेंट चाइना और पाकिस्तान का कब हुआ, ये हुआ था 1963 में। उसके बाद हम देखेंगे कराकरम रेंज बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। कराकरम रेंज भी इसकी बॉर्डर की, चाइना पाकिस्तान की बॉर्डर की इंपॉर्टेंस ये भी है कि हम जो है ना पाकिस्तान के कराकरम रेंज के बिटवीन, यानी पाकिस्तान और चाइना कराकरम के ज़रिए से कनेक्ट भी होता है। उसके बाद हम देखें कि खुंजराब पास, हम खुंजराब पास के ज़रिए भी चाइना से कनेक्ट होते हैं। सवालात भी आते हैं कि दुनिया की जो सबसे टॉप पे एटीएम मशीन बनी हुई है, यानी कौन सी बैंक की है, वो है आपकी नेशनल बैंक की, ठीक हो गया। अच्छा, ये सतह समंदर से कितनी ऊपर है, ये सतह समंदर से 15,396 फीट सतह समंदर से ऊपर ये हमारे पास पाकिस्तान में जो है ये क्या बनी हुई है, एटीएम बनी हुई है। किस बैंक की बनी हुई है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की बनी हुई है, ठीक है। वर्ल्ड हाईएस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ल्ड हाईएस्ट ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एटीएम। वर्ल्ड हाईएस्ट ऑटोमेटिक टेलर मशीन यानी एटीएम
कहाँ पे बनी हुई है? हाईएस्ट खुंजरा पास पे बनी हुई है, यानी एक पीक लेवल पे, हाइट बहुत हाइट पे बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे दूसरे मुल्क को, इंडिया को। अब इंडिया के साथ बाउंड्री जो है हमारी, वो टोटल कितनी है, फिर उसमें से हम जो लाइन ऑफ कंट्रोल देखेंगे, रेड क्लिफ लाइन वगैरह देखेंगे। चले देखते हैं हम। अच्छा, बॉर्डर डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। ठीक है, हमारे पास जो इंडिया के साथ बाउंड्रीज लगती है, यानी जो बॉर्डर लगता है, उसको हमने डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले ये रेड क्लिफ लाइन को हम देखेंगे। ये इसकी जो है लेंथ कितनी है? 2100 किलोमीटर राउंड अबाउट। ठीक हो गया, राउंड अबाउट आप देख लें, क्योंकि मुख्तलिफ आपको ज़राए से डिफरेंट आपको ये मिलती है लेंथ। ठीक हो गया, उसके बाद हम देखेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल। अच्छा, लाइन ऑफ कंट्रोल की मैं आपको खासियत बता दूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल का पहला नाम जो था वो क्या था? सीज फायर लाइन। ये चेंज किया गया था किसके दौर में? शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में। कहाँ और कब हुआ था? शिमला कॉन्फ्रेंस। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी जो है आसानी के लिए, ताकि आप नोट डाउन कर लें। सीज फायर लाइन का जो नाम रखा गया वो क्या रखा गया था? लाइन ऑफ कंट्रोल। अच्छा, 1949 से 1972 तक ये सीज फायर ही था। ठीक है, उसके बाद 1972 इन शिमला कॉन्फ्रेंस में जो है 2 जुलाई को शिमला एग्रीमेंट में सीज फायर लाइन का नाम चेंज करके लाइन ऑफ कंट्रोल रखा गया जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में। ये भी आप याद कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट आपकी पॉइंट हो गई। अच्छा, वर्किंग बाउंड्रीज़ के हमारे पास लेंथ कितनी है? वर्किंग बाउंड्रीज़ के राउंड अबाउट हमारे पास हैं 202 किलोमीटर। अच्छा, ये हमें सेपरेट द इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर फ्रॉम पाकिस्तान पंजाब। अच्छा, ये जो बाउंड्री है, ये कौन सी वर्किंग बाउंड्री जो है, ये इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान के पंजाब को आपस में अलग करती है। ठीक हो गया, याद रखने की बात है, पाकिस्तान के पंजाब और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर को, यानी मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान के पंजाब को जो है ये आपस में अलग करती है। उसके बीच में ये लाइन बनी हुई है, वर्किंग बाउंड्री। उसके बाद हम देखेंगे कि वाघा बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ये भी इसका नाम है, हमारे पास बॉर्डर का नाम है। ये भी मशहूर है, आपको देखने को मिलेगा 14 अगस्त के मुख्तलिफ सेगमेंट्स में, प्रोग्राम में। अच्छा जी, जैसे बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान की हम बात कर रहे थे, तो इसमें अफ़गानिस्तान भी है, आपको पता होगा। दुरंद लाइन मैंने यहाँ पे ये यहाँ देखें तो ये क्या हो रही है, ये कौन सी लाइन है? इसको बोलते हैं दुरंद लाइन। अब दुरंद लाइन का नाम दुरंद लाइन किसने रखा था, और ये कब रखा गया था, लाइन कब खींची गई थी, ये भी हम पढ़ेंगे, और इसकी लेंथ वगैरह क्या थी। ठीक हो गया, तो अब हम देखेंगे दुरंद लाइन। ठीक हो गया, ये कब लाइन खींची गई थी? ये खींची गई थी आपकी 1893 में। किसने ये लाइन जो है बनाई थी, किसने खींची थी? वो थे सर मार्टिमर दुरन। ठीक हो गया, और ये क्या थे, खुद इसकी पोजीशन क्या थी? ये थे एक फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश के दौर में जो है ये फॉरेन सेक्रेटरी थे, किसके? ब्रिटिश इंडिया के। तो इन्होंने दुरंद लाइन इसका नाम रख दिया था अपने नाम से। अब हम देखते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है। जैसे कि आपसे सवाल पूछा जाता है कि अफ़गानिस्तान दुरंद लाइन की लेंथ कितनी है, तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि 2430 किलोमीटर अफ़गानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर बाउंड्री की, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान जो बॉर्डर है, दुरंद लाइन जिसका नाम है, उसकी जो लेंथ है वो है आपकी 2430 किलोमीटर। इवेंट्स में अभी हम ईरान की बात करेंगे। पाकिस्तान का ईरान के साथ कौन सा बॉर्डर है, लेंथ कितनी है, किसने हमें ये बॉर्डर लाइन जो है खींच के दी थी? चले हम देखते हैं ईरान। अच्छा, ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर की लाइन जो है उसकी लेंथ कितनी है? 559 किलोमीटर राउंड अबाउट। ठीक हो गया, उसके बाद इसकी दूसरी पॉइंट देखते हैं। अच्छा, ईरान वो मुल्क है जो जिसने पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम किया था। अच्छा, फिर देखते हैं कि पाकिस्तान और ईरान की जो है बॉर्डर लाइन, उसका नाम क्या है और ये किसने दिया था? इसका नाम है गोल्डस्मिथ लाइन। अच्छा, ये किसने दिया था? मेजर जनरल सर फ्रेडरिक गोल्डस्मिथ के, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? गोल्डस्मिथ लाइन पड़ गया। किसका? ईरान का, ईरान और पाकिस्तान की बाउंड्री का। अच्छा, हमने ये बात की बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान की। जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान में अभी हमारे पास आगे आएंगे, लेक्चर होगा हमारा पैरेलल लाइंस पे, आपको पता होगा पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, उस पर हमारा एक लेक्चर होगा। फिर ऐसे ही जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान में किसी दूसरी चीज़ को हम ले आएंगे, लेक्स को ले आएंगे, डैम्स को ले आएंगे। उम्मीद है कि आपको ये बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान कि जितने भी MCQs होंगे अब आप आसानी से हल कर लेंगे, क्योंकि तकरीबन जो है यही सवाल आते हैं कि इसकी
जो है पाकिस्तान के नॉर्थ में कौन सा, वेस्ट में कौन सा कंट्री है, उसकी लेंथ क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल की जो है लेंथ क्या है, और लाइन ऑफ कंट्रोल का पहले वाला नाम क्या था, किसके दौर में ये चेंज किया गया था। शिमला कॉन्फ्रेंस में आपको पता है मैंने लिखा था चेंज किया गया था। तो इसी तरीके से हम आगे भी लेक्चर बनाएंगे पैरेलल लाइन पे, फिर ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान के डिफरेंट जो है कंपोनेंट्स पे। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान तमाम अच्छे तरीके से समझ आया होगा और ये आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।